आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जीकेजीएस मस्ती 2.0 पर। और सबसे पहले आप सभी लोगों को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आपके सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मैं माता सरस्वती से प्रार्थना करता हूं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और वे क्वेश्चन को देखेंगे जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और इस वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, व्यक्ति जो देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो देशबंधु हो गए चित्तरंजन दास। कौन हो गए? चित्तरंजन दास। तो चित्तरंजन दास जी के बारे में हम लोग जानते हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है। ठीक है, तो देशबंधु हो गए चित्तरंजन दास, याद रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, एक होते हैं दीनबंधु, तो CF एंड्रूज को दीनबंधु कहा जाता है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास राष्ट्र के मित्र के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह उनका उपनाम है। ठीक है, और संक्षिप्त रूप में नाम CR दास है, इनको CR दास भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। तो चित्तरंजन दास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिक कार्यकर्ता और वकील भी थे। चित्तरंजन दास एक वकील भी थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। इसमें क्वेश्चन आ जाएगा जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। ठीक है, जिस तरह गांधी जी के गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो इस तरह सुभाष चंद्र बोस के जो है राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे, उसी तरह। चलिए आगे जानते हैं। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास मिलकर दोनों लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किस पार्टी की स्थापना की? स्वराज पार्टी की स्थापना की। और स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था इन दोनों लोगों के द्वारा? तो 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये बात आपको याद रखना है। स्वराज पार्टी का अध्यक्ष CR दास और सचिव मोतीलाल नेहरू थे। यानी स्वराज पार्टी की जो स्थापना हुआ था 1923 ईस्वी में हुआ था, और इनके जो सचिव थे वो मोतीलाल नेहरू थे। आगे चलते हैं और जानते हैं। CR दास यानी चित्तरंजन दास का जन्म 5 नवंबर 1870 को कोलकाता में हुआ, और इनका निधन जो हुआ था 16 जून 1925 ईस्वी को हुआ था। तो ये रहा चित्तरंजन दास जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, जो सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। ये बात याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी आप लोग जानते रहिएगा। तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उनका ही नारा था। चलिए आगे जानते हैं। ठीक है, व्यक्ति का नाम और उपनाम। तो सबसे पहले जानते हैं भगत सिंह के बारे में। तो भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। अगर उपनाम से क्वेश्चन पूछा जाए शहीद आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो भगत सिंह को जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष यानी सरदार भी कहा जाता है इनको। ठीक है, सरदार की उपाधि बारदोली की महिला के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और पंजाब केसरी जो है वो कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। राष्ट्रपिता और बापू किनको कहा जाता है? तो गांधी जी को कहा जाता है राष्ट्रपिता और बापू। बापू भी कहा जाता है इनको, और राष्ट्रपिता भी कहा जाता है गांधी जी। गांधी जी के बारे में जानिए तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब सरोजिनी नायडू के बारे में जानते हैं। तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, और इनको भारत कोकिला भी कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की बुलबुल इन्हीं को कहा जाता है, सरोजिनी नायडू को। श्री कृष्ण सिंह जो थे वो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनको बिहार केसरी कहा जाता है। बिहार विभूति के नाम से यहाँ पे अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है, आप लोग याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और मैं आपको याद दिला दूँ, JP के नाम से अगर जो प्रसिद्ध हैं उनको JP के बारे में भी जान लेना है। ठीक है, चलिए अब अगला जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद यानी देश रत्न और अजात शत्रु
इन्हीं को कहा जाता है। अजातशत्रु के नाम से भी इन्हीं को कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अजातशत्रु के नाम जाने जाते हैं और देश रत्न भी इनको कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। और एक बात और याद रखिएगा, जेपी के बारे में हम आपको अभी बता रहे थे, तो जेपी शॉर्ट नाम हुआ, फुल नाम इनका हुआ जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे जानते हैं। लोकमान्य, लोकमान्य हो गए बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। एक होते हैं लोकनायक, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की बात अभी हम कर रहे थे, इन्हीं को जेपी कहा जाता है शॉर्ट में। ठीक है, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण लोकनायक। ठीक है। गुरुदेव की जो उपाधि है रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था, और इनका गुरुदेव के अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रविन्द्रनाथ टैगोर। निर्मल हृदय मदर टेरेसा, याद रखिएगा निर्मल हृदय मदर टेरेसा। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है, और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे वीडियो को हम लाएंगे, और आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो से ही आप लोगों को पूरा हम जानकारी देने का काम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।